स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को रीड करना। दो पार्टनर्स हैं अनिल एंड सुनील, जिनकी फिक्स कैपिटल है। फिक्स कैपिटल का मतलब हो गया देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द करंट अकाउंट ऑल्सो 3,20,000 एंड 2,40,000 रिस्पेक्टिवली। दे एडमिटेड चारू एक नई पार्टनर आ रही जिसका शेयर हो जाएगा 1/4। चारू जो है 3,20,000 की कैपिटल ला रही है। अभी तक जितना हमने क्वेश्चन रीड किया इसके हिसाब से कहीं पर भी गुडविल का जिक्र नहीं है, और फिर भी लास्ट में आके कहती है कि आपको गुडविल निकालना है। दैट मींस यहां पे लगेगा हिडन गुडविल। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री, साथ में हमको करनी है जर्नल एंट्री। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पर रेशियो। अनिल, सुनील एंड चारू। ओल्ड रेशियो अनिल एंड सुनील की गिवन ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इक्वल ले लिया जाता है। उसके बाद आ गया न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट सी जो है उसका गिवन है 1/4 शेयर। क्वेश्चन में रेशियो के रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं लिखा, तो ये जो 1/4 है इसकी बदौलत हम निकालेंगे यहाँ पे रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर आ जाएगा 3/4, 3/4। अब इस रिमेनिंग शेयर को कैसे बांटने हैं क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। ऐसी सिचुएशन के अंदर रिमेनिंग शेयर को हमेशा ओल्ड रेशियो का जिक्र करते हुए हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सो 1/2, 1/2। अब इसको सॉल्व किया जाएगा। अगर पॉजिटिव आता है तो सेक्रीफाइस शेयर, अगर नेगेटिव आता है तो गेन शेयर। तो रफली देख लेते हैं एक बार। 1/2 माइनस 3/8 तो सॉल्व करेंगे, सो 1/8। दूसरे का देखते हैं, 1/2 माइनस 3/8, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/8। ये हमारा रफ वर्क हो गया। यहां पे आ जाएगा 1/8, 1/8, और इसका आ जाएगा नेगेटिव 1/4, यानी चारों को एक तरीके से क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। अब हम यहां पे निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। चारूस कैपिटल प्लस डिवाइड चारों का शेयर। चारों की कैपिटल है 3,20,000, चारों का शेयर है 1/4। ये ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 12,80,000 रुपीज। अब निकालेंगे कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स अनिल प्लस सुनील प्लस चारू। अनिल की है 3,20,000, सुनील की है 2,40,000 एंड चारू की है 3,20,000। इन सब को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 8,80,000। कायदे से ये दोनों कैपिटल हमारी सेम होनी चाहिए, पर कैपिटल दोनों सेम नहीं है, इसलिए हम निकालते हैं गुडविल ऑफ द फर्म। 12,80,000 माइनस 8,80,000, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 लाख रुपीज। पूरे फर्म की गुडविल तो निकल गई, लेकिन जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी भी गुडविल हमें चाहिए होती है, उसका शेयर ऑफ द गुडविल हमें चाहिए होता है, तो उसके शेयर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे चारूस गुडविल 4 लाख पूरे फर्म की थी, मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर 1/4। तो चारू की गुडविल आ गई हमारे पास 1 लाख रुपीज। चारू की गुडविल आ गई 1 लाख रुपीज। अब क्वेश्चन में इसका जिक्र नहीं है कि गुडविल ला रही है या नहीं ला रही है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इट इज ऑलवेज अज्यूम दैट कि वो गुडविल लेके नहीं आ रही है, और गुडविल लेके नहीं आ रही तो उसकी डिफरेंट एंट्री होती है। तो सीधा हम जनरल बनाते हैं।
सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। फर्स्ट पहले तो कैपिटल लाने की एंट्री कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू चारूस कैपिटल अकाउंट। $3,20,000। नरेशन बिंग चारू ब्रिंग्स कैपिटल। सेकंड एंट्री इज रिलेटेड टू द गुडविल। वैसे तो कैश टू पीएफजी होनी चाहिए, यानी कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन वो गुडविल लेके नहीं आ रही, तो कैश टू पीएफजी तो हो नहीं सकती। ऐसे सिचुएशन के अंदर हम डायरेक्टली एक ही एंट्री करते हैं। जो नया पार्टनर है उसका करंट अकाउंट में डाल दो, चारूस करंट अकाउंट डेबिट, और जो सेक्रीफाइसिंग है उनको एक साथ लिख देंगे। अनिल्स कैपिटल अकाउंट, सुनील कैपिटल अकाउंट। 1 लाख रुपए गुडविल थी, और इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारे पास क्या आई थी, 1:1। यहां पे मेंशन भी कर लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ अनिल एंड सुनील 1:1। सो इस 1 लाख को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 1/2, 1/2, दैट मीन्स 50,000 and 50,000 being goodwill is adjusted या डिस्ट्रीब्यूटेड। सो यहाँ पे क्वेश्चन होता हमारा कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग में समझ आया हो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।